नमस्कार, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़ में। इस वक्त मौजूद हूँ पटेल नगर विधानसभा में। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से अनुराधा मनोचा जी, जो कि आज करोल बाग जिला महिला मोर्चा में महामंत्री हैं। इनसे सीधी बात करेंगे। मैम, मेरा आपसे पहला सवाल है, आपका जो राजनीतिक सफ़र जैसे दौर शुरू हुआ भारतीय जनता पार्टी जी। में, कैसे आपके मन में आया और कितने वर्ष हो गए आपको? जी पहले तो आपको नमस्कार। जो हमारा राजनीतिक जीवन, आप कह सकते हैं कि मेरा जो जन्म है वो एक संघ परिवार में हुआ। जी। मेरे हम 3 भाई थे, 3 बहनें, और मेरे जो बड़े भाई थे यस कमलकांत मैम। गुगलानी, और वो आरएसएस के कट्टर वर्कर थे। 1975 में जब देश में इमरजेंसी लगी थी तो उन्होंने चांदनी चौक में भरी भरी सभा में उन्होंने भाषण दिया था, हम्म। जिसको हज़ारों लोगों ने सुना और उनको वहाँ से पुलिस पकड़ के ले गई थी। ओके मैम। वो समय हमारे लिए बहुत कठिन समय था, जी मैम। क्योंकि सबसे बड़े भाई थे, पिताजी हमारे सर्विस करते थे। ओके मैम। तो 1.5 साल उन्होंने कारवाह में काटा। उस वक़्त मेरे दादाजी ने उनको चिट्ठी लिखी और बोला कि तुम सबसे बड़े भाई हो और तुम्हारे पिताजी ने बाकी 5 भाइयों को भी पालना है। यस मैम। तो तुमने ऐसे में जो है, हमारे पूरी ख़ानदान में आज तक कोई जेल में नहीं गया और तुमने इस तरह से जेल में हो तुम। हम्म। उन्हें थोड़ा दुख लगा। मेरे भाई ने उनको चिट्ठी में जवाब में लिखा कि आपको तो गर्व होना चाहिए कि मैं देश की सेवा के लिए यहाँ पे आया हूँ। यस मैम। अगर आपके ख़ानदान में कोई ऐसा नहीं हुआ तो आपके ख़ानदान में कोई ऐसा पैदा भी नहीं हुआ होगा जिसने देश के लिए सोचा। सभी ने अपने लिए, अपने परिवार के लिए सोचा ओके होगा। मैम। और फिर उन्होंने वहाँ पे कड़ी मेहनत की, एमबीबीएस का एग्ज़ाम भी क्लियर कर लिया था। पर वो कुछ आकस्मिक उनकी डेथ हो गई थी। आज भी मेरे दोनों भाई जो हैं वो राम मंदिर निर्माण में और सभी कार्यों में अपने यस मैम। लगे रहते हैं आरएसएस के साथ में। इसके अलावा फिर मेरी तो बचपन ही हमारा शाखाओं ओके में मैम। और सह भोज में, खाके निकरों में भाइयों को देखा। इसी तरह से हमारा बचपन कटा। हम्म। फिर शादी हो गई, थोड़ा अपना यस मैम। बिजनेस में थोड़ा उसमें बिजी हो गए। और वहीं से आपकी जर्नी जी स्टार्ट हुई। जी जी अच्छा, जी आप जैसे जिला करोल बाग की आप जिम्मेदारी पे हैं, तो यहाँ का जी संगठन कैसा चल रहा है मैम जिले में? जी। ज़िले का संगठन बहुत ही अच्छा चल रहा है हमारा। हमारे ज़िले के करोल बाग ज़िला के अध्यक्ष श्री राजेश गोयल जी बहुत, मैं कहती हूँ कि एकदम डाउन टू अर्थ, बहुत समझदार, सुलझे हुए, और एक अच्छे लीडर की तरह सबको साथ लेके चलते हैं। ओके मैम। हमारे हर काम में, छोटे से बड़े हर काम में हमें एक बड़े भाई की तरह हमें समझाते हैं और संगठन को साथ लेके चलते हैं। उनकी बहुत तारीफ़ है। ओके मैम। और उनका उनका एक लीडरशिप क्वालिटी अच्छी है, तभी संगठन बहुत अच्छा चल रहा है। ओके। जी अच्छा, आप जैसे मैम एक सोशल एक्टिविटी से हैं, आप लोगों के लिए किस किस तरह की सेवा दे रही हैं आप? जी। जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं, शुरू से ही सेवा भाव हमारे परिवार में है। और मैं कह सकती हूँ कि जैसे, ऐसे तो बहुत सालों का बोलेंगे तो बहुत बड़ा विवरण यस हो मैम। जाएगा, मैं अपनी तारीफ में बोलना नहीं चाहती। पर ये कह सकती हूँ कि हाँ, जब कोरोना पीरियड था, जब सब लोग बहुत डरे हुए थे, उस वक़्त अपने यस घर से मैम। बाहर नहीं निकल रहे थे। उस वक़्त मैंने देखा कि एम्बुलेंस बहुत महंगी हो गई हैं और हम्म। ड्राइवर काफ़ी ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, लोग डरे हुए हैं। ओके मैम। मेरे को बहुत मन करता था कि मैं समाज के लिए कुछ करूं, कुछ कर और पाए, इस वक्त बिल्कुल। ऐसे सिचुएशन में कुछ कर नहीं पा रही, तो मैंने अपने पोस्टर्स बना के ओके इंस्टाग्राम, मैम। फेसबुक पे जगह जगह डाले कि मेरे पास गाड़ी है, मैं अपनी गाड़ी को एज एन एम्बुलेंस और ख़ुद को एज ए ड्राइवर, किसी को भी कहीं पे अस्पताल लेके जाना है तो मैं ले जाने के लिए तैयार हूँ। मुझे लोगों को जागरूक कर रही थी आप। जी जी जी। ओके। तो उस ऐसी सेवा मैंने लोगों को दी। ओके मैम। इसके अलावा जब बहुत पीक पे था कोरोना, हमने स्टीमर्स, उस वक्त काफ़ी महंगे हो गए थे, ऑक्सीमीटर्स बहुत एक्सपेंसिव यस थे। मैम। तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में हमने स्टीमर्स और ऑक्सीमीटर्स बांटे। टाइम टू टाइम मैं अपने संगठन के साथ मिलके जी मैम। तरह तरह के कैंप लगाती रहती हूँ। हमारे जो मंडल के यस मैम। अध्यक्ष श्री जितेंद्र सिंह जी हैं, हम्म। और हमारे निगम पार्षद और करोल बाग ज़िला के चेयरमैन श्री यस मैम। तेजराम जी हैं। उन्होंने हमेशा हर हर कैंप में, हर कार्य में मेरे को हेल्प किया। ओके मैम। मैंने जितने भी कैंप लगाए, अभी उन्हीं की सहायता से मैंने पिछले हफ्ते ही एक कैंप लगाया था, जिसमें हमने 342 लोगों को बेनिफिट मिला था, आंखों के चश्मे बांटे थे। ओके मैम। और 10 मोतियाबिंद के ऑपरेशन डायग्नोज हुए, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। तो इसमें पूरा का पूरा श्रेय हमारे करोल बाग जोन के चेयरमैन श्री तेजराम जी ओके मैम। और हमारे जितेंद्र सिंह जी, जो हमारे यस मैम। मंडल के अध्यक्ष हैं, और पूरी टीम, राजेश बैल जी, त्रिभुवन जी,
अमित ढींगरा जी, सबकी सहायता से ये कार्यक्रम हो पाया था। ओके। उसके बाद से पहले भी मैंने एक कैंप, मेडिकल कैंप लगाया था, उसमें बीपी शुगर वगैरह चेक करे थे। उससे पहले हमने ई श्रम कार्ड हज़ारों लोगों के बनवाए हैं, जो कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की एक योजना है, और मेरा प्रयास रहता है कि उनकी हर योजना को जन जन तक हम कार्यकर्ता पहुंचा सकें। तो उस प्रयास के अंतर्गत मैंने अपने संगठन के साथ में मिलके कई बार ये कैंप्स लगाए और लोगों का ई श्रम कार्ड बनवा के दिए। वैक्सीनेशन कैंप्स लगवाए, जब कोरोना पीक पे था जगह जगह वैक्सीनेशन कैंप्स लगवाए, उससे भी कई लोगों को बेनिफिट हुआ। इसमें भी संगठन पूरा हमारे साथ था। और इसके अलावा हमने और भी कई कार्य किए हैं, जैसे उज्ज्वला कैंप लगाया था। उज्ज्वला कैंप लगाया था, उसमें हमने हमारे संगठन के साथ मिलके, हमारे इंद्रजीत बेदी जी हैं, उनके साथ में मिलके मैंने कैंप लगाया था। और उसमें हमने गरीब जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको, जो हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की एक योजना है, उसको हमने ज़मीन तक पहुंचाने की कोशिश करी। अच्छा, आपकी क्वालिफिकेशन कितने में? मैं बीएससी बीएड हूँ। अच्छा, राजनीति के अलावा आप प्रोफेशनली क्या करती हैं? मेरा अपना कंप्यूटर का बिजनेस है, कई सालों से मैं अपना आईटी का बिजनेस संभालती हूँ। तो कैसे और मैनेज अपना करती हैं मैम आप? और लाइब्रेरीज़ का बिजनेस साथ में, अचीवर्स लाइब्रेरी के नाम पे हमने चेन ऑफ लाइब्रेरीज़ खोला हुआ है। मैनेज तो एक टीम वर्क है बेसिकली। आप चाहे पॉलिटिक्स में जाओ, चाहे आप अपने बिजनेस को संभालो, इट इज़ ऑल टीम वर्क। तो खुद तो अकेले संगठन, बिजनेस में भी एक संगठन ही होता है। तो हमारा यहाँ का भी जो एक परिवार है, मैं बोलती हूँ अपने स्टाफ को मैं एक परिवार ही बोलती हूँ। हमारा सीएनसी परिवार जो है वो बहुत कोऑपरेटिव है। 20-20 साल से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे सीएनसी में। तो उन्हीं की मदद से, हेल्प से हमने लाइब्रेरीज़ का बिजनेस भी खोला, और अभी चीज़ें जो है सब सुचारू रूप से चल रही हैं। अच्छा, आप किस वार्ड से एक्टिव हैं अभी आप? वार्ड 96 से, वहाँ पर अभी महिला सीट हुई है। महिला सीट जी। तो क्या वहाँ से आप भागीदारी लेंगे मैम, अगर आप पार्टी आपको मौका देती है चुनाव के लिए? जी, ये पार्टी का फैसला है। हम तो एक छोटे से कार्यकर्ता हैं, और एज कार्यकर्ता के नाते हमें जो भी संगठन काम देता है वो करने की कोशिश करते हैं। साथ में अपनी तरफ से जो भी हो पाता है संगठन के साथ मिलके, और दूसरे काम भी चलाते हैं। पार्टी का फैसला जो भी होगा हमें मंजूर है, चाहे वो हमें प्रत्याशी बनाए या किसी को भी बनाए। हमने तो कमल के निशान को जिताना है, ये हमारा एक उद्देश्य है, और उस उद्देश्य पे हमें। तो 15 साल का मैम इतिहास कैसा रहा नगर निगम चुनाव का? जी, 15 साल का इतिहास नगर निगम चुनाव का बहुत अच्छा रहा। तभी तो हर 5 साल बाद रिपीट हुई है। अगर अच्छा नहीं होता तो शायद पहले 5 साल के बाद नहीं आती। काम अच्छा किया है, लोग तभी जुड़े हैं, लोगों ने हमें पसंद किया है, मोदी जी की कार्यशैली को पसंद किया है, और उन्हीं की कार्यशैली को आगे बढ़ाते हुए आगे भी हमें पूरा उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी झंडा पूरा 22 में आ रही फहराएगी। मैम इस बार? जी, हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में ये जो इलेक्शंस होंगे, और इसमें हम पूरा भरोसा है कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी 100% आएगी। मैम, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 7 सालों में आप क्या देखते हैं? दिल्ली में किस तरह का परिवर्तन देख रही हैं? ऐसा जग में पॉजिटिव परिवर्तन तो कुछ भी नहीं देख रही। मेरे को तो क्या, जनता ही देख रही है कि उन्होंने जनता के लिए किया क्या है। आप ही बताइए क्या किया उन्होंने। उन्होंने जो जो वायदे किए थे उसमें से कितने वायदे पूरे हुए। उन्होंने बोला था कि हम आपको साफ पानी देंगे, बिजली देंगे, अच्छी हवा देंगे, प्रदूषण खत्म करेंगे। थोड़े टाइम के लिए ऑड-इवन चलाया, उससे क्या हुआ? कोई सोल्यूशन? इतने बड़े बड़े बोर्ड लगाते हैं, इतना ऐड करते हैं, युद्ध। अब आप बताओ कि युद्ध किससे युद्ध हो रहा है? प्रदूषण देखो कहाँ पे कितना कम हुआ, कोई कह सकता है? जगह जगह उन्होंने शराब के ठेके खोल दिए। वो शराब के ठेके जो है बहुत बहुत ज़्यादा, इससे नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। जनता कैसे बर्दाश्त करेगी जब घर के आगे शराब के ठेके रेजिडेंशियल एरियाज़ में खुल रहे हैं? ये जनता बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेगी, और जनता बहुत दुखी है इससे। और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह का वो उनकी कार्यशैली है, वो जैसे हमारे मोदी जी हैं, आप फ़र्क देखिए, पिंक कलर को मोदी जी कैसे देखते हैं। हमारे मोदी जी बोलते हैं कि मैं महिलाओं को पिंक कलर का टॉयलेट बना के दूंगा। उनकी सोच देखिए कितनी, वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए और उनके सेफ्टी के लिए सोचते हैं। और उधर केजरीवाल जी बोलते हैं कि मैं महिलाओं के लिए पिंक बार बना के दूंगा। तो पिंक कलर को वो कैसे देख रहे हैं और वो कैसे देख रहे हैं? तो क्या हमारी फ्यूचर जनरेशन, हमारे समाज को, हमारे जनरेशन को हम लोग क्या दे रहे हैं? ये तो केजरीवाल को खुद सोचना चाहिए कि जो चीज़ हम मांगी, हमने साफ पानी मांगा, वो सब तो मिला नहीं। आपने उसके बदले में हमें जगह जगह शराब के ठेके दे दिए। और जनता इस चीज़ को, प्रभाव पड़ेगा मैम चुनाव जी में? बिल्कुल, जनता इस चीज़ को समझती है, बहुत अच्छे से समझती है। हमने जगह जगह कैंप्स लगाए, हस्ताक्षर अभियान कराए, और लोगों ने बहुत उत्साहित होकर वहाँ पे अपने हस्ताक्षर किए।
दिल्ली की जनता बहुत परेशान है इस चीज़ से, ख़ास तौर पे महिलाएं बहुत परेशान हैं। लोगों ऐसा हो रहा है कि बच्चों की स्कूल की फ़ीस नहीं दी जा रही है, लेकिन वही जैसे स्कीम में निकाल देते हैं एक के साथ एक फ्री, तो वो पैसा जो बच्चों की स्कूल की फ़ीस का था वो शराब में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो सब महिलाएं और पूरा परिवार, पूरा समाज, पूरा इससे बहुत परेशान है। तो इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होने वाला है जनता पर। और एक छोटा सा कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप जनता को? मैं भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा महामंत्री होने के नाते मैं अपनी जनता से प्रार्थना करूंगी कि वो मोदी जी की जितने भी उन्होंने कार्य किए हैं उसको एक बार पढ़िए। उनकी जो एक उनका नमो ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए और आप देखिए कि उन्होंने जनता के लिए कितना अच्छा काम किया है। उनकी 52 से ऊपर योजनाएं हैं, उन योजनाओं को पढ़िए और अधिक से अधिक लोग उस योजनाओं का फ़ायदा उठाएं। और बाकी मैं जनता से यही चाहूँगी कि सोच समझ कर अपना वोट दीजिए जी। तो यह हमारी सीधी बात अनुराधा मनोचा जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।